नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज हम एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा ना, स्विस बैंक स्विस बैंक स्विस बैंक। स्विस बैंक में किसी व्यापारी के इतने पैसे हैं, या वो काला धन XYZ, जो भी आपने सुना होगा। पर काफ़ी आपने कभी ना कभी आपने इस शब्द की चर्चा ज़रूर की होगी, कभी ना कभी किसी न्यूज़ में पढ़ा होगा या कहीं देखा होगा। तो भाई, क्या है ये स्विस बैंक? क्यों लोग इसमें पैसा जमा करते हैं? क्या कारण है कि इतनी बड़ी दुनिया में बड़े बड़े आदमी स्विस बैंक में जाके पैसा जमा करते हैं? क्या कारण है आखिर कि इतनी सारी बैंक्स है वर्ल्ड में, इतनी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ है वर्ल्ड में, रोबस्ट बैंकिंग सिस्टम है बहुत से कंट्रीज़ के, पर फिर भी दुनिया के बड़े से बड़े लोग स्विस बैंक में अपना पैसा डालते हैं। तो इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि स्विस बैंक में लोग पैसा क्यों रखते हैं, क्या कारण है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे प्रमुख कारण है कि उसका एज क्राइटेरिया, मतलब उसकी एलिजिबिलिटी। 18 साल से उम्र का ऊपर, मतलब 18 साल का या उससे ऊपर की उम्र का आदमी स्विस बैंक में अपना खाता खोल सकता है। मतलब हर एक एडल्ट आदमी पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ स्विट्ज़रलैंड की नहीं जहाँ की वो बैंक है, पूरी दुनिया में हर 18 साल का आदमी एलिजिबल है स्विस बैंक में खाता खोलने के लिए। वो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट वो एक अलग बात है, पर हर 18 साल से ऊपर का आदमी एलिजिबल है। ये उसका प्रमुख पहला कारण है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है, आज तक आपने जो भी कारण सुने होंगे, काला धन XYZ, ये वो आप एक बार अपने दिमाग से बाजू रखिए। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है वो ये है, स्विट्ज़रलैंड की स्टेबल इकोनॉमी। मतलब वहाँ की जो इकोनॉमी है, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, वहाँ की जो आर्थिक हालत है, वो बहुत सॉलिड है। ऐसी वैसी इकोनॉमी नहीं है वहाँ की। पर क्यों एक स्टेबल इकोनॉमी? क्यों? स्विट्ज़रलैंड की जो पर कैपिटा GDP है वो वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर है। वहाँ की पर कैपिटा GDP वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आती है। इतनी बड़े बड़े देश है दुनिया में, फिर भी स्विट्ज़रलैंड की पर कैपिटा GDP वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर है। तो एक स्टेबल इकोनॉमी में लोग क्यों पैसा जाते हैं? आज देखिए, आज एक श्रीलंका का क्या हाल हुआ, वहाँ पे क्या हालत है अभी। वहाँ पे आगजनी हो रही है, वहाँ पे आर्थिक संकट गहरा गया है। तो अगर किसी देश की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाए तो वहाँ का बैंकिंग सिस्टम भी गड़बड़ा जाएगा। ये तो बात है ही। दूसरी बात, आप बैंक में क्यों पैसा रखते हैं? आप खुद सोचिए, आप बैंक के पास क्यों जाते हैं? आप अपने घर पे पैसा नहीं रखना चाहते, या आप सोचते कि भाई चोरी के डर से कि भाई बैंक में मेरा पैसा सेफ़ रहेगा। आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है? सेफ्टी। आपके मेहनत से कमाए हुए पैसे की सेफ्टी। तो अगर जिस देश की इकोनॉमी इतनी रोबस्ट है, इस वजह से वहाँ का अगर जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो नहीं डूबने वाला है, इस वजह से ही ज़्यादातर लोग स्विस बैंक में अपना पैसा रखते हैं। दुनिया के बड़े से बड़ा अमीर आदमी, वहाँ सिर्फ काला धन या एक्स या अनटैक्सड मनी नहीं है, वहाँ अच्छे से अच्छे लोगों की मेहनत की कमाइयाँ भी है। ठीक है, तो ये दूसरा सबसे बड़ा कारण है। तीसरा प्रमुख कारण है प्राइवेसी। वहाँ के जो बैंकिंग लॉज है उसके हिसाब से जो स्विस बैंक है वो अपने किसी भी कस्टमर का डिटेल विदाउट कस्टमर कंसेंट, मतलब कस्टमर से या क्लाइंट से परमिशन लिए बिना वो अपने कस्टमर की डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। ये वहाँ पे सबसे बड़ा कारण है। तो ये एक जो प्राइवेसी है कि बिना क्लाइंट के परमिशन के या बिना क्लाइंट के कंसेंट के वहाँ के डिटेल्स शेयर नहीं होंगे, ऐसे वहाँ के लॉज हैं। हालांकि सितंबर 2018 के बाद, ध्यान से सुनिएगा, सितंबर 2018 के बाद स्विट्ज़रलैंड और इंडियन गवर्नमेंट में जो एक पैक्ट हुआ है उसके तहत 2018 के बाद के डिटेल्स स्विस बैंक अब शेयर कर रही है। 2018 के बाद की डिटेल्स स्विस बैंक अब शेयर कर रही है। उसमें 2018 से पहले के डिटेल्स नहीं हैं। ठीक है, पहले से 2018 के पहले की डिटेल्स वो शेयर नहीं करेगी। जो वो शेयर कर रही है वो 2018 के बाद की डिटेल्स है, और अब वो शेयर कर रही है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट और स्विस बैंक में एक पैक्ट साइन हो चुका है। और चौथा, एक जो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो है कि KYC, मतलब उसकी एक बेसिक KYC है। जैसे अगर किसी फॉरेन नेशनल को, मतलब फॉरेन नेशनल टू स्विट्ज़रलैंड, मतलब आप और हम भी फॉरेन नेशनल ही हैं उनके लिए, तो उसका एक बेसिक कि उसका KYC रिक्वायरमेंट भी एक बेसिक है।
जिसमें मतलब पासपोर्ट से लेकर तो और कुछ, मतलब जिसमें एक पासपोर्ट है और बाकी कुछ छोटे मोटे रिक्वायरमेंट्स हैं। तो कहने का मतलब है, इन शॉर्ट आपको मैं समराइज़ करता हूँ कि एलिजिबिलिटी हर 18 से उम्र का आदमी कर सकता है, केवाईसी उसकी मिनिमम है, और सबसे प्रमुख रीज़न है इकोनॉमी स्टेबल। उसकी इकोनॉमी वर्ल्ड में रोबस्ट इकोनॉमीज़ में से एक है। और दूसरा है प्राइवेसी। खैर अब तो प्राइवेसी अब धीरे धीरे अब कम हो रही है, क्योंकि अब 2018 के बाद इंडियंस के लिए तो प्राइवेसी अब कम हो गई, क्योंकि 2018 के बाद शेयरिंग हो रही है। पर यही कारण थे कि 2018 के पहले लोग बड़े पैमाने पे अलग अलग देशों से, पूरे देशों से लोग उसमें पैसा रखते थे। वहाँ सिर्फ काला धन XYZ वो सब बातें आप छोड़ दीजिए, वहाँ पे लोगों के पैसे हैं, क्योंकि वहाँ वो सेफ़ भी है इस वजह से। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरे इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर मेरे वीडियो से कुछ भी नया जानने मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।